बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम मोहम्मद यूनुस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्या सीखें। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपनी पीडीएफ की फ़ाइल को फ्री में ऑनलाइन कैसे एडिट कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं गूगल में आप टाइप करेंगे ऑनलाइन पीडीएफ एडिटर। जैसे ही आप गूगल पे ऑनलाइन पीडीएफ एडिटर टाइप करते हैं और सर्च के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने एक फर्स्ट लिंक ओपन होता है। इस लिंक को आप ओपन करें न्यू टैब में। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने sajda.com की वेबसाइट ओपन हो जाती है। इसकी मदद से हमने अपनी पीडीएफ की फ़ाइल को एडिट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो मेन पे ही आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा होता है अपलोड पीडीएफ फाइल का। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ओपन का यानी कि ब्राउज़ का ऑप्शन आता है जहाँ पे आपने अपनी फ़ाइल को सेव किया हुआ है। वहाँ पे आप लोकेशन सेट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने सीवी को सेट किया, ओपन किया। यहाँ पे मेरी पीडीएफ की फ़ाइल जो है वो ओपन हो गई है। आपके पास हो सकता है कि ज़्यादा पेजेस के डॉक्यूमेंट हों, यानी कि आप जो एडिट करना चाहते हैं वो एक से ज़्यादा पेजेस हो। मेरे पास फ़िलहाल एक पेजेस की सीवी है मेरी, जिसको मैं एडिट करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मेन हमारे पास जो ऑप्शन शो हो रहे हैं, इन ऑप्शन की मदद से हमने इस सीवी के अंदर एडिट करना है। जैसा कि यहाँ पे आप देखें तो टेक्स्ट का ऑप्शन सिलेक्ट है पहले से। मैं माउस की मदद से जहाँ पे भी टेक्स्ट को लेके जा रहा हूँ, यानी कि माउस की मदद से मैं मूव कर रहा हूँ, तो मेरा जो एरिया है वो टेक्स्ट का सिलेक्ट हो जाता है। यानी कि पहली लाइन जो है वो सिलेक्ट हो जाती है, जहाँ पे माउस पॉइंट शो हो रहा है वहाँ पे वो वाली लाइन जो है वो सिलेक्ट हो जाती है। अब इस टेक्स्ट को हम जैसे ही हम क्लिक करते हैं, अनचेक करते हैं और दोबारा हम क्लिक करते हैं, सिलेक्ट हो जाता है हमारा माउस पॉइंट, यानी कि टेक्स्ट का टाइप टूल भी इसे आप कह सकते हैं। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से अगर आप कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने माई को डिलीट किया और दोबारा मैं टाइप करता हूँ, तो यहाँ से आप इस तरह चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पी टाइप किया और पी को मैंने कैपिटल कर दिया। कुछ टेक्स्ट को आप बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह हमारा टेक्स्ट जो है, पूरी फाइल पीडीएफ की जितनी भी फाइल होगी उसके अंदर आप टेक्स्ट को टाइप टूल की मदद से जो है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है फॉर्म का। यहाँ से अगर आप कोई फॉर्म वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ABC वाले को, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से आपने एक अगर फॉर्म लगाना है तो वो यहाँ से आप लगा सकते हैं। इसके अंदर अगर आपने टेक्स्ट टाइप करना है, कुछ भी टेक्स्ट आप टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसके अंदर टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप आउटलाइन देना चाहते हैं तो इसकी मदद से आप दे सकते हैं आउटलाइन को। अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रॉस के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे आप इसको फील्ड नेम के अंदर इसका रीनेम करना चाहते हैं तो रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ जाता है डुप्लीकेट फील्ड का। डुप्लीकेट फील्ड की मदद से आप इसको, यानी कि डुप्लीकेट दोबारा से आप सेम बॉक्सेस को जो है वो लगा सकते हैं। और डिलीट की मदद से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेन ऑप्शन आ जाता है इमेज का। यहाँ से आप अपनी सीवी के अंदर या अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ इमेज ऐड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन की मदद से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जस्ट क्लिक करें, यहाँ पे न्यू इमेज के ऊपर आप जाएं। जहाँ पे आपने इमेज सेव करके रखे हुए हैं वहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं उस एरिया को जहाँ पे आपने इमेज रखा हुआ है। जैसा कि यहाँ पे, जैसा कि ये एक इमेज है, फर्जी मैं इमेज ले रहा हूँ, यहाँ से मैंने ये इमेज सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप कोई भी इमेज जो है वो लेके लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले अपनी पिक्चर का इमेज जो है वो लगाया हुआ था, इसी तरह आप भी अपनी सीवी के अंदर इमेज लगाना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। यहाँ से आप क्रॉस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका इमेज जो है वो डिलीट भी हो जाएगा और यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है साइन का, यानी कि सिग्नेचर आप करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर या ऐड करना चाहते हैं सिग्नेचर तो आप यहाँ से कर सकते हैं। न्यू सिग्नेचर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप करेंगे जो सिग्नेचर आप लिखना चाहते हैं, यानी कि जो भी आपका नेम है अगर आप उसके सिग्नेचर देना चाहते हैं तो वो आप टाइप करें। जो कलर आप लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन है ड्रा का।
अगर आप कुछ ड्रा करना चाहते हैं यानी कुछ बनाना चाहते हैं अपने सिग्नेचर का, तो आप यहाँ से ड्रा भी कर सकते हैं। अपलोड इमेज से आपको सेम उसी तरह ऑप्शन मिलता है। अगर आपने सिग्नेचर का कोई इमेज जो है वो स्कैन करके रखा हुआ है तो यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हैं। कैमरा का ऑप्शन है, यहाँ से अगर आप पिक्चर टेक करना चाहते हैं यानी कि आपने अपने सिग्नेचर की कोई तस्वीर ली हुई है, कैमरे को अटैच किया हुआ है, तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। इसको फ़िलहाल मैं क्रॉस कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है वाइट आउट का। यहाँ से आप एक छोटा सा बॉक्स जो है वो ऐड करते हैं वाइट सा। इसके अंदर सेम उसी तरह से ऑप्शन मज़ीद हमें मिलते हैं आउटलाइन का। अगर आप आउटलाइन देना चाहते हैं, बॉर्डर लगाना चाहते हैं, वो यहाँ से लगा सकते हैं। कलर देना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके अंदर कलर फिल करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सेम उसी तरह डुप्लीकेट का ऑप्शन है, डुप्लीकेट लगाना चाहते हैं तो डुप्लीकेट भी यहाँ से आप कर सकते हैं। फ़िलहाल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है एनोटेशन का। यहाँ से आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं या अंडरलाइन करना चाहते हैं तो वो आप इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, येलो कलर को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से ग्राफिक डिज़ाइनिंग को मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया आप देखें यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो है वो शो हो गया है हाईलाइट का। इस ऑप्शन की मदद से मैं अपनी किसी भी सीवी का या डॉक्यूमेंट का कोई भी हिस्सा मैं जो है वो हाईलाइट कर सकता हूँ इस ऑप्शन की मदद से। सेम इसी तरह यहाँ से अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। अगर एनोटेशन का कलर हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। सेम उसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है अंडरलाइन का। अगर आप किसी भी चीज़ को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, यही टेक्स्ट जिसको मैंने सिलेक्ट किया है वो अंडरलाइन हो गया है। और यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है शेप का। अगर आप अपनी सीवी के अंदर या अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ शेप्स ऐड करना चाहते हैं, जैसा कि इलिप्स की शेप है, यहाँ पे मैं इलिप्स की शेप लेता हूँ। जैसे ही आप शेप लगाते हैं नेक्स्ट आपके पास मज़ीद ऑप्शन कुछ शो हो जाते हैं। ये सेम वही ऑप्शन है जैसा कि आउटलाइन का ऑप्शन है। और यहाँ पे आउटलाइन की कलर, आउटलाइन को जो कलर आप देना चाहते हैं उसका ऑप्शन है, यानी कि आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कलर फिल का ऑप्शन होता है। अगर आप कोई भी कलर चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। सेम इसी तरह क्रॉस का एक ऑप्शन होता है। अगर कोई कलर आप फिल नहीं करना चाहते, उसको नन करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाता है डुप्लीकेट का। सेम उसी तरह से अगर आप किसी भी चीज़ को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। यहाँ से फ़िलहाल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें तो दो ऑप्शन आते हैं मोर के अंदर, एक है फाइंड का और एक है अनडू का। किसी भी चीज़ को आप अनडू या रीडू करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और आपके पास कुछ ज़्यादा पेजेस की फ़ाइल है जिसको आप चेंज करना चाह रहे हैं, कुछ आप सर्च करना चाहते हैं, तो आप फाइंड की मदद से रिप्लेस करवा सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च करेंगे, टाइप करेंगे और रिप्लेसमेंट हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल से ऑप्शन है, लेकिन ये है कि पीडीएफ की फ़ाइल को एडिट करने में ये वाला जो sajda.com वेबसाइट है ये हमें काफ़ी जो है वो हेल्पफुल है हमारे लिए। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप नेक्स्ट हमारे पास मेन एक ऑप्शन यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो एक है इंसर्ट पेज का। अगर आप ऊपर की तरफ पेज इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ाइल का पेज आप नीचे की तरफ इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया इंसर्ट पेज हेयर, यानी कि नीचे की तरफ पेज इंसर्ट हुआ है। आप एक से ज़्यादा पेजेस बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बना सकते हैं। सेम अगर इसी पेज की आपको ज़रूरत नहीं है, उसको डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका वो वाला पेज या वो वाला एरिया जो है वो डिलीट हो जाएगा। सेम इसी तरह टेक्स्ट टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये वाली लाइन मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से इस ऑप्शन की मदद से मैं टैब टूल की मदद से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। कुछ अगर आप टाइप करना चाहते हैं तो जस्ट आप सेम उसी तरह से इस ऑप्शन की मदद से आप जस्ट क्लिक करें और टाइप करें। जो भी टेक्स्ट आप टाइप करना चाहते हैं आप टाइप कर सकते हैं।
यहाँ पे आप देखें तो आपके पास टाइप टूल में मज़ीद ऑप्शन शो होते हैं। एक है बोल्ड का, इटैलिक का, और यहाँ से आप फॉन्ट साइज़ जो है वो छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ से आप फॉन्ट साइज़ यानी कि फॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। कलर देना चाहते हैं कलर भी दे सकते हैं। और यहाँ से मैं फ़िलहाल इसको डिलीट के ऑप्शन को चूज़ करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। सबसे लास्ट में हमारे पास जो मेन ऑप्शन बचता है वो है हमने जो फाइल बनाई है उसको हमने सेव करना है। तो सेव करने के लिए अप्लाई चेंजेस के ऊपर आप क्लिक करते हैं। ये हमारे पास जो बटन शो हो रहा है, जैसे ही आप अप्लाई चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे आपको प्रीव्यू यानी कि शो होगा। आप डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल जो है वो डाउनलोड होके आपके सिस्टम में जो है वो सेव हो जाती है। तो इसी फाइल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, आपको दोबारा से प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे मैंने छोटी सी चेंजिंग की थी, यहाँ पे एक लाइन लगाई थी, वो चेंज होके हमारे पास सेव हो चुकी है। तो बिल्कुल सिंपल टूल है, यानी कि काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए पीडीएफ एडिटर। आप इसको यूज़ करें। उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मेरे चैनल क्या सीखें को देखते रहें और सीखते रहें। आप लोगों से इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।